दोस्तों, टाइम एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी लाइफ में टाइम को बहुत ही अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें। काफ़ी लोगों को टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि पूरे दिन भर का उनका टाइम कहाँ चला गया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो टाइम को बहुत ही अच्छी तरह से मॉनिटर करके एक रेगुलेटेड लाइफ को जीते हैं। सो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट स्टोरी को आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, हालांकि आपने ये सुनी होगी, लेकिन आज मैं फिर आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। एक ऋषि मुनि है जो सेज कहते हैं जिन्हें, वो एक ग्रुप ऑफ लोगों के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जार लिया और वो जार जो है उन्होंने उन लोगों के सामने रख दिया। ठीक है, अब इस जार के सामने बहुत सारे बड़ी साइज की रॉक्स रखी हुई थी। यू नो दोज रॉक्स, जो बड़े साइज के पत्थर होते हैं, तो उन्होंने वो रॉक्स जो हैं वो जार के बाजू में रख दी। अब ऋषि मुनि ने क्या किया कि उन्होंने केयरफुली इस जार में इन बड़े रॉक्स को फिलअप करना शुरू कर दिया। अब ये वो करते रहे टू द पॉइंट कि नो मोर रॉक्स कुड बी फिटेड इनटू द जार, यानी और ज़्यादा रॉक्स यहाँ पे नहीं रखे जा सकते हैं। अब उन्होंने सामने खड़े उस ग्रुप को एक क्वेश्चन पूछा। गुरुजी ने पूछा, इज द जार फुल, यानी क्या जार भर चुका है? तब सबने रिस्पॉन्ड किया यस। सबने एक साथ रिस्पॉन्ड किया यस। ही देन रीच्ड फॉर अ लार्ज बाउल ऑफ ग्रेवल। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो छोटी छोटी पतली ग्रेवल होती है ना, जो छोटे पत्थर होते हैं जो पाउडर की फॉर्म में होते हैं, तो उन्होंने वो जमा किए और फिर उन्होंने पत्थरों के बीच में जो जगह है वहां पे उस ग्रेवल को डालना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने ग्रेवल को डालना शुरू किया, वो पत्थरों के बीच वाली जगह में ग्रेवल भरने लग गया। तब उन्होंने फिर से ये सवाल उस ग्रुप से पूछा, इज द जार फुल? मे बी वॉज द ग्रुप्स रिप्लाई, यानी ग्रुप ने कहा हो सकता है कि जार भरा हो। तब उन्होंने एक और बाउल लिया और उसे भरा रेत के साथ, जिसे हम इंग्लिश में सैंड कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड फिलिंग द जार विद सैंड, यानी उसी सैंड के साथ उन्होंने वो बाकी बची जगह में सैंड डालना शुरू कर दिया। अब उन्होंने फिर से ये सवाल किया, इज द जार फुल नाउ? प्रोबेबली नॉट, ये था ग्रुप का रिस्पॉन्स। फाइनली उन्होंने एक पानी का पिचर लिया, पिचर यानी एक मग्गा लिया जिसमें बहुत सारा पानी था। उन्होंने उस जार का जो पानी है वो उस बड़े वाले जार में, जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट की ये थ्योरी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें वो पानी डाला। अब उन्होंने ग्रुप से पूछा कि क्या अब ये जार फुल है? अब सेज जो ऋषि मुनि है, उन्होंने फिर से पूछा, क्या मैंने अभी आपको जो डेमो दिया या फिर जो एक्टिविटी की, क्या आपको उसमें कुछ समझ में आया? तब उस ग्रुप में बैठे एक पर्सन ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया और कहा कि नो मैटर हाउ फुल योर शेड्यूल इज, मतलब आपकी लाइफ में आपका समय और आपका शेड्यूल कितना भी भरा हो, आप थोड़ा सा वक्त खुद के लिए या फिर किसी स्पेसिफाइड एक्टिविटी के लिए निकाल सकते हो। तब उन ऋषि मुनि ने रिस्पॉन्ड किया और उस सेज ने कहा कि नो, इसका जवाब ये नहीं है। उन्होंने उसका ये जवाब दिया कि अगर आपने बड़े पत्थरों को पहले उस जार में नहीं डाला तो बाकी की चीजें उस जार में जा ही नहीं सकती। इमेजिन करिए कि अगर आपने पहले उसमें सैंड डाली होती, फिर ग्रेवल्स डाले होते, फिर पानी डाला होता और फिर बड़े पत्थर, तो ये उस जार में नहीं फिट बैठता। तो दोस्तों, ये स्टोरी का मॉरल ये जो रिप्रेजेंट करता है कि इसमें डले हुए जो रॉक्स हैं वो हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी जो डेडलाइंस हैं, जो हमारी हाई वैल्यू का काम है, वो जो अर्जेंट नहीं होते हैं लेकिन वो हमारी गोल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। जैसे ये रोज़मर्रा के बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना होता है। फिर इसमें जो डाली हुई जो ग्रेवल है ना, जो छोटे पत्थरों के जो टुकड़े हैं,
ये वो टास्क हैं जो डेली आपके जो टास्क हैं जो अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और इन्हें बहुत जल्दी कंप्लीट करना होता है। और इसमें जो सैंड है, जो हमने रेत उसमें डाली है, ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये थोड़ी सी ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। तो ये जो सैंड है वो ऐसे टास्क को रिप्रेजेंट करती है। और फाइनली जो टोटल टाइम वेस्टर्स हैं, जहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे कुछ काम होते हैं जो ज़रूरी नहीं होते लेकिन सबकॉन्शियसली हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर जाते हैं, तो उसको वाटर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें टाइम को प्लान करना होगा। और टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी थियोरीज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें डाउनलोड करके आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू ब्रिजिंग पर्सनैलिटीज़।